हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पेपर डिस्कशन होता है सारे टेस्ट सीरीज का, जैसे कि नीट का हो गया, एफएसटी का हो गया, यूनिट वाइज बायो टेस्ट सीरीज हो गया, बायो टॉपिक का हो गया, आरबीटीएस का हो गया, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज और स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज। तो बच्चों, जैसे कि हमारे वेरियस सारे टेस्ट्स का जो भी टेस्ट होता है सबका हम लोग पेपर जो डिस्कशन होता है उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। मिशन भी हमारा नीट 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बच्चों, जैसे कि फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसकी खासियत क्या है कि आपके एक बार में ही कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप नीट के लिए कितना तैयार हो, क्या गलतियाँ हैं उसको सही करते हैं। लेकिन साथ साथ जो आपका चैप्टर वाइज है, जैसे नीट का टेस्ट सीरीज है जिसमें 2 चैप्टर आपका आ रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है कि इससे बेटा आपके जो चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, ज़्यादा। और जब उस चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है उसके हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो खास करके वो बच्चे जो उनको चैप्टर को लगता है कमांड नहीं है, तो उनको नीट टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच पार्ट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू थैलमस और पेटल। तो फ्लावर में अगर हम देखें तो कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनिशियम, ये 4 वर्ल पाए जाते हैं, जिसमें कैलिस और करोला एसेसरी वर्ल होता है। एंड्रोसियम और गाइनिशियम कैसा होता है, नेसेसरी या आपके कहते हैं सेक्सुअल वर्ल भी बोल सकते हो, क्योंकि यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब स्टेमन जो होता है, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो कहते हैं स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो किससे जुड़ेगा, तो फ्लावर के जो भी अपेंडेज होते हैं वो थैलमस से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो इसलिए आंसर में थैलमस तो सही हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टेमन आपका पेटल से भी जुड़ जाता है या कभी कभी टिपल से भी जुड़ जाता है। पेटल से जुड़ा तो कंडीशन कहलाती है बेटा इपीपिटैलस, और टिपल से जुड़ा तो कंडीशन कहलाती है इपीटिपैलस, या एक नाम और बोलते हैं इपीफिलस। ये पाया जाता है सोलेनेसी में, मालवेसी फैमिली में। इपीफिलस पाया जाता है बेटा आपका लिलिएसी फैमिली में। अब कहते हैं कौन से सिरे से जुड़ेगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ये नहीं पूछ रहा कि थैलमस या पेटल से जुड़ेगा, ये पूछ रहा है कौन से पार्ट से। तो बेटा कोई भी चीज़ अगर कहीं भी जुड़ती है तो वो सिरे को हम प्रॉक्सिमल एंड मानते हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन फिलामेंट, जैसे मेरे इस बॉडी एक्सिस से जो हाथ जुड़ा है तो इसकी ओरिजिन होगी, तो ये कौन सा सिरा कहलाएगा, प्रॉक्सिमल। और जो मेरी अंगुलियां हैं वो बॉडी से दूर हैं, तो ये कौन सा पार्ट होगा, डिस्टल। ठीक है ना। तो कहीं पे भी अगर अटैचमेंट होता है तो उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, यानी वो समीप वाला पार्ट हो गया, यानी प्रॉक्सिमल एंड। तो स्टेमन का जो फिलामेंट होगा, यानी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन फिलामेंट अटैच करेगा थैलमस या पेटल से, एंथर नहीं करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे एंथर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल लेयर के बारे में समझाया गया है। टैप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल सही है, और इनर मोस्ट है इसलिए क्या देगा, नरिशमेंट। और नरिशमेंट देने के लिए साइटोप्लाज्म का ज़्यादा भाग रखेगा, इसलिए यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यानी सेल अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखेगी। टैप्टम हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलन। आउटर 3 लेयर बेटा हेल्प करती है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। तो टैप्टम नहीं करेगा, टैप्टम का इनर मोस्ट लेयर है जो स्पोरोजिनस टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है। तो यही गलत हो गया और मुझे लग रहा है यही पूछा है, तो आंसर तो सेकंड आपका आ गया। सेल ऑफ टैप्टम डेंस साइटोप्लाज्म होगा, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो ये बातें सही हो गई, आंसर हो गया सेकंड गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। चलिए, आउटर पॉलन ग्रेन में अगर देखा जाए तो डायमीटर होता है बेटा 25 से 50 माइक्रोमीटर,
स्फेरिकल शेप का होगा और 2 लेयर पाई जाती है, एक आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन में ऑर्गेनिक मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल स्पोरोपॉलिन की कोटिंग होती है, जगह जगह पे नहीं होती वो कोटिंग, तो इस एरिया को बोलते हैं जर्मपोर। और इनर लेयर होती है इंटाइन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो यहाँ पे आउटर बोल दिया इसलिए गलत हो जाएगा, तो इनर लेयर होना चाहिए था तो सही हो जाता। इनर लेयर में स्पोरोपॉलिन नहीं होती, किस में होती बेटा? आउटर में होती है, जिसका नाम क्या होता है? एक्साइन। और गलत ही पूछा है तो ए और बी होना चाहिए, तो ए बी ये तो गया और ये गया। अब डी पढ़ लीजिए। पॉलन कंजप्शन इज क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। तो ये बात सही है, वेस्टर्न कंट्री में कहा गया है कि पॉलन का कंजप्शन आपका स्टेमिना पावर बनाने में काम होता है, इसलिए यूज किया जाता है। पॉलन टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल करते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये बात भी सही हो गई। तो 2 गलत 2 सही, आंसर हो जाएगा आपका 4th 103। गलत पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं? तो पहली बात तो बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन नवेस्टीन ने डिस्कवर किया है, और डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होता है, एक होता है सिनगैमी और एक इवेंट होता है बेटा आपका ट्रिपल फ्यूजन। अगली बात, डबल फर्टिलाइजेशन सारे प्लांट ग्रुप में नहीं होता है, ये यूनिक टू एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट है। सिनगैमी में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, रिजल्टेंट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन में बेटा एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, रिजल्ट बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो सिनगैमी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड सेंट्रल सेल गलत हो जाएगा, फीमेल गैमेट या एग होना चाहिए था। ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट एंड 1 सेंट्रल, तो 1 मेल गैमेट होता है और सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई होना चाहिए था। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड बिल्कुल सही है। कहते हैं तीनों जब ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल का नाम रखते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद रख रहे हैं तो 3n होगा। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म नहीं होगा क्योंकि एंजियोस्पर्म का क्या है? यूनिक फीचर है। इंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, तो एंजियो में तो है, जिम्नो में नहीं, इसलिए गलत हो गया। इंडोस्पर्म बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बिल्कुल सही है। तो जाइगोट और इंडोस्पर्म ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे, और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस ये आएंगे, सीड फार्मेशन, फार्मेशन ऑफ फ्रूट, ये सब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पूछा क्या है बेटा? करेक्ट। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, खाली एक आपका सही मिला ये, और ये लास्ट वाला सही मिला, तो 2 सही मिला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहला। तो 104 का हो जाएगा पहला। इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू स्टिग्मा। तो अगर हम फंक्शन वाइज देखें तो अगर कहीं पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल हो तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी में तो एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन निकलता है स्टिग्मा पे गिर जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जो जीटोनोगैमी और जीनोगैमी होता है उसमें क्या यूज होता है बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंट, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम देखें तो जीटोनोगैमी जो होता है एक ही पौधे के 2 फ्लावर के बीच में होता है, और एक प्लांट के अंदर जो भी क्रोमोजोम की संख्या और जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है, देखने में तो लग रहा है क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली क्या हो जाएगा? सेल्फ। तो जीनोगैमी जिसमें 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में होता है, वही ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है जीन रूप में भी, तो जीनोगैमी हो जाएगा। ये फंक्शनली तो क्रॉस होगा, मतलब देखने के लिए लग रहा है क्रॉस, लेकिन जेनेटिकली जीन रूप में क्या है? सेल्फ। और हम सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जीन लेवल पे देखा जाता है, ये तो सेल्फ है ही।
तो जीनोगैमी, इसलिए मोस्ट फेवर्ड गैमी की कैटेगरी में आता है बेटा जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? सेक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी, कॉर्टिसोल। अब बेटा याद रखना यहां पे पूछा गया है केमिकल नेचर, तो याद रखना ज्यादातर हार्मोन का नेचर पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का होगा। थायरॉयड फॉलिकल, थायरॉयड ग्लैंड नहीं, थायरॉयड फॉलिकल से निकलने वाले आइडोथायरोनिन होंगे, जैसे कि T3 और T4। एड्रिनल ग्लैंड के, बस खाली एड्रिनल ग्लैंड का है बस, और बाकी नहीं। एड्रिनल ग्लैंड के जो भी मेडुला वाले पार्ट से निकलता है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होगा। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स गोनैड्स, गोनैड्स का मतलब बेटा आपका टेस्टिस और ओवरी है, यहां से निकलने वाले हार्मोन का नेचर होता है स्टीरॉयड। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि अगर हम पेप्टाइड ज्यादा है तो क्यों ना हम उनको याद कर ले जो दूसरे कैटेगरी के वाले हैं, इसके बाद जो भी बचेगा वो पेप्टाइड या प्रोटीन का नेचर का होगा। तो थायरॉयड फॉलिकल से आइडोथायरोनिन, T3, T4, थायरॉक्सिन वगैरह। एड्रिनल मेडुला में क्या आ जाएगा बेटा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस और ओवरी से स्टीरॉयड। तो सेक्रेटिन बेटा आपका निकलता है GIT, यानी ये बेटा आपका इनमें से नहीं है, तो कैसा नेचर होगा? पेप्टाइड। CCK भी निकलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, तो इसका भी नेचर क्या होगा? पेप्टाइड। अब पूछा है करेक्ट, तो ये आंसर आ गया आपका। GIP भी GIT से निकलता है, इसलिए ये भी क्या होगा? पेप्टाइड। कॉर्टिसोल, ये बेटा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड नेचर में एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टीरॉयड। ओवरी से एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन, और टेस्टिस से बेटा आपका एंड्रोजेन, मेन एंड्रोजेन होता है आपका कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इन सब का नेचर होता है स्टीरॉयड। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 106 का सेकेंड। ज्यादातर कौन सा नेचर का होता? प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर का। अ पर्सन इन योर होम सडनली फील अर्थक्वेक्स, देन व्हाट इज द इमीडिएट कंडीशन इन द बॉडी? तो अर्थक्वेक ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है एड्रिनल मेडुला का हार्मोन। और इमरजेंसी में आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, भागना है, दौड़ना है, लड़ाई झगड़ा करना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट एंड फियर। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। ग्लाइकोजेनेसिस, नहीं, ग्लाइकोजन बनने का मतलब स्टोर कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, ये नहीं होगा। ब्रेकडाउन और लिपिड एंड प्रोटीन, भाई तोड़ के, अगर ग्लाइकोजन नहीं रहा तो लिपिड और प्रोटीन तोड़ के दो एनर्जी। हार्ट कंट्रैक्शन की रेट बढ़ेगी तभी तो एनर्जी पूरे बॉडी में पहुंचाई जाएगी, तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? फास्ट। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आपके मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये होता है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन करते हैं बेटा। तो बी नहीं है था तो बी की वजह से गया, डी नहीं था तो इसलिए गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। इस समय जो, ये तो भाई हार्मोन बताया मैंने, जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बेटा इसमें आपको याद नहीं करना होता है, जैसे आपके सामने शेर आ गया तो जो जो होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत तेजी से हार्ट बीट बनने लगेगी, सांसें तेज चलने लगेंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, ये सब सारे किसमें आते हैं बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जब ये इमरजेंसी सिचुएशन हट जाएगा तो फिर से आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी,
तो कहते हैं कि बढ़े हुए को दोबारा नॉर्मल पहुंचाना, घटा नहीं रहा है, इन्हें कि एकदम खत्म कर देगा, जो बढ़ गया है फिर से नॉर्मल करने वाला होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। विच इज अ करेक्ट मैचिंग सेट ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो बेटा ग्लूकोकार्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा। मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल। इसका काम क्या होगा, एनर्जी बढ़वाना, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को देखेगा, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। ऑक्सीटोसिन बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जबकि सिंथेसाइज कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा बनेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में, और मेलाटोनिन बनता है बेटा आपका पीनियल ग्लैंड। चलिए A3 और D को मैच कराइए, तो D1, तो देखिए D1 क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो आपका अपने आप निकल आ गया था कि ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन और एक ADH, या दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 109 और 109 देखते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में देखिए इन्फ्लेमेशन तो आएगा, यानी स्वेलिंग तो आएगी, ग्वाइटर होगा, लेकिन सिंपल ग्वाइटर नहीं होता, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, ग्रेवीज डिजीज होता है, ऑटोइम्यून की कैटेगरी में आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ग्वाइटर आता है, लेकिन इसको सही लिखना चाहिए था क्या, सिंपल ग्वाइटर। वैसे भी जब ग्वाइटर लिखता है तो सिंपल ही माना जाता है। थाइमोसिन, ये बेटा थाइमस ग्लैंड से निकलता है, टी लिम्फोसाइट पे प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगा। थायराइड ग्लैंड से बेटा आपका थायरॉक्सिन निकलता है, थाइमोसिन निकलता है थाइमस से। क्या पूछा है, गलत, तो आंसर हो जाएगा 4th। याद रखिएगा थाइमस का पोजीशन बहुत पूछा जाता है, तो बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू योर्टा। विच हार्मोन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। तो कॉर्टिसोल बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। एस्ट्रेडियोल एस्ट्रोजन का नाम है। प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्टेरॉयड नेचर के, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन किस नेचर के होते हैं बेटा, स्टेरॉयड। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ में क्या है, इन ह्यूमन बॉडी मेनी हार्मोन इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब न्यूक्लियस के अंदर होगा, रिसेप्टर मोस्टली जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोजोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। अब इन्होंने पूछा कितने हार्मोन ऐसे हैं जिनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हैं। तो इंट्रासेलुलर का आपको सीधे एक एक हार्मोन मत याद करिएगा, ये बोलिएगा स्टेरॉयड नेचर के जो होंगे और आयोडोथायरोनिन नेचर के जो होंगे। आयोडोथायरोनिन में T3, T4, T4 का दूसरा नाम होता है थायरॉक्सिन। स्टेरॉयड में बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकार्टिकॉइड कॉर्टिसोल, मिनरलोकार्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, सेक्स स्टेरॉयड, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, यही स्टेरॉयड होते हैं। और ये बेटा आपके लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, जीनोम में, यानी न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकेगॉन नहीं होगा, एंड्रोजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन बाकी नहीं होगा। तो रटने मत बैठ जाइएगा, स्टेरॉयड और आयोडोथायरोनिन। और आपको अभी यानी आपको कैसे याद करना है, ट्रिक कैसे है, पहले आप कैटेगरी याद कर लीजिए। तो ज़्यादातर क्या है, पेप्टाइड है, उनको मत याद करिए। आयोडोथायरोनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव और क्या आपका स्टेरॉयड वाला याद कर लीजिए। और जिनमें से आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉयड वाले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। गिनिए कितना हुआ, 3, 3, 6। तो आंसर हो जाएगा 2nd। विच इज अ करेक्ट मैचिंग सेट हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस से तो बेटा रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, तो एक ही मैचिंग हो गई टी के साथ, GnRH।
तो ए टी 2 ऑप्शन में है, सी देख लीजिए। टेस्टिस से अभी मैंने बताया एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, और एंड्रोजन में क्या आएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो सी की मैचिंग एस के साथ हो गई, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ए टी और सी एस। बाकी ओवरी से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन यानी डी क्यू, और बी एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा आपका निकलता है गोनेडोट्रोपिन एफएसएच और एलएच। इंसुलिन बेटा आपका निकलता है पैंक्रियाज, वो भी पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है बेटा। तो पैंक्रियाज में बोलेंगे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो भी कौन से सेल से, बीटा सेल से। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन इन मतलब इन द सेल, ऐसे याद करना चाहिए आपको। तो ब्लड से ग्लूकोज को सेल में भेजेगा इंसुलिन। तो भाई सेल जैसे कि मेनली आपका हिपैटोसाइड और एडिपोसाइड पे काम करेगा, तो मेनली ऑन हिपैटोसाइड एंड एडिपोसाइड। पेप्टाइड हार्मोन सही है। डिक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो सेल को भेज रहा है तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। तो सही हो जाएगा बेटा कौन सा, फोर्थ, 2 सही 1 गलत, ठीक है ना। इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा, और इसी के अपोजिट कौन करता है, ग्लूकेगॉन। तो लिख रहा है ग्लूकेगॉन, गॉन मतलब चला गया, तो सेल से गया कहाँ, ब्लड को। ते सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करेगा। तो याद करने का तरीका है इन और गॉन से याद करना होगा। बिसाइड साइक्लिक एएमपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ सेलुलर मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सेलुलर मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं, हार्मोन प्राइमरी होते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते तो सेल मेम्ब्रेन पे ही उनका रिसेप्टर होता है, उनको बता देते हैं, और रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर को वो रिस्पांस के जरिए पहुंचाएगा, और सेकेंडरी मैसेंजर जाके आपके जीनोम यानी न्यूक्लियस को बताएगा। तो बेटा इसके साथ आता है कैल्शियम आयन, आइनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट एंड साइक्लिक एएमपी, ये बिहेव करते हैं एज अ सेलुलर मैसेंजर। इरिथ्रोपोएटिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोएटिन मतलब फॉर्मेशन, और बेटा ये आता है किडनी से। तो इरिथ्रोपोएटिन वो भी किडनी के जेजी सेल से रिलीज होता है। तो आरबीसी के लिए कौन कौन से हार्मोन है ये आप एक साथ याद कर लीजिएगा। तो बेटा आरबीसी बनवाने के लिए मेनली क्या आएगा, इरिथ्रोपोएटिन, नो डाउट, ये फॉर्मेशन में है। लेकिन इसको हेल्प कौन करेगा, तो एक बेटा थायरॉक्सिन आएगा, और कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सपोर्ट करते हैं। द थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 एंड 4। तो देखिए बेटा यहाँ पे मीनिंग पूछा है, लेकिन थायराइड हार्मोन लिखता तो ज़्यादा बढ़िया था। क्यों, अभी बताते हैं। क्योंकि आपको इनमें से भी थायरॉक्सिन हम किसको बोलते हैं बेटा, T4 को बोलते हैं, राइट। जिससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने कैटेगराइज कर दिया। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 एंड 4। तो एक्चुअली कहते हैं थायराइड फॉलिकल से जो हार्मोन बनते हैं उनको चाहिए आयोडीन, यानी ये जो T3 और T4 नाम है इसमें 3 आयोडीन होगा तो ट्राई, और 4 होगा तो टेट्रा। तो नंबर ऑफ आयोडीन। अब 3 और 4 से इफिशियंसी अगर नापोगे तो भाई 3 लग रहा है कम होगा, 4 लग रहा है ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एफिशिएंट कौन होता है, ज़्यादा ही होता है, मोस्ट एफिशिएंट है, यानी पावरफुल है। T3 क्या होता है, पावरफुल। तो ये वैल्यू से नहीं समझ में आ रहा 3 और 4 से, हालांकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, याद रखिएगा, लेकिन इससे नहीं समझ में आ रहा 3 मतलब कि ये ज़्यादा है ये कम। तो आंसर हो जाएगा पहला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन, इनमें से कौन हार्मोन नहीं है।
CCK, GIP, TCT एंड BSE। तो कोलेसिस्टोकाइनिन बेटा ये याद रखना कहाँ काम करेगा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलेगा, ये काम करेगा पैंक्रियाज पे भी, और एक काम करेगा बेटा आपका गाल ब्लैडर पे भी, और निकलवाएगा क्या ये भी याद होना चाहिए, बाइल पैंक्रियाज से निकलवाएगा पैंक्रियाटिक जूस, और गाल ब्लैडर से निकलवाएगा बाइल जूस। GIP गैस्ट्रिक सेक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को बढ़ाता है। यानी स्टमक के जो सेल्स होंगे वो जब हार्मोन एंजाइम निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा हार्मोन आएगा, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन के लिए मैं लिख देता हूँ सिंबल प्लस, मतलब निकलवाएगा, और GIP नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये घटाएगा। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन बेटा खाली पैंक्रियाज पे काम करेगा, और यहाँ से निकलवाएगा बाइकार्बोनेट एंड वाटर। थायरोकैल्सिटोनिन निकलता है बेटा आपका थायराइड से, लेकिन थायराइड फॉलिकल से नहीं निकलता है, स्ट्रोमल टिश्यू से निकलता है। ये पूरा कैटेगराइज करके याद होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू पाए जाते हैं। थायराइड फॉलिकल से निकलता है T3 और T4, और स्ट्रोमल टिश्यू से निकलता है बेटा थायरोकैल्सिटोनिन। BSC बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बेटा एक बीमारी है, और इसका कॉजेटिव एजेंट होता है प्रियॉन्स, ये हार्मोन नहीं है। आंसर हो जाएगा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट केमिकल। तो देखिए हार्मोन का एक डेफिनेशन होता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, तो चैप्टर उसी का चला, डायरेक्ट मैंने यही ले लिया, और ट्रेस अमाउंट में निकले तो एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है तो ये न्यूट्रिएंट केमिकल नहीं होंगे। वाइटल अमीन्स नाम होता है, यानी अमीन, यानी ये न्यूट्रिएंट्स में काम करते हैं। न्यूट्रिएंट में आता है आपका मिनरल्स, विटामिन्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लिक एसिड। जिनमें से एनर्जी कौन देता है, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट देते हैं, लेकिन प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन और मिनरल से एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जरूरी होते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ हार्मोन। तो याद रखिएगा विटामिन न्यूट्रिएंट है, बाकी हार्मोन जो होंगे ये क्या होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट। ये सब हार्मोन है, लिख दें, यानी ये कैसे हो जाएगा, नॉन न्यूट्रिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, तो ये एट्रियल लिख दिया, यहीं पे गलत हो गया था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन नाम होता है, तो गलत मैचिंग हो गई। पूछ रहे हैं फुल फॉर्म GIP को बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसलिए गलत हो गया। कोलेसिस्टोकाइनिन ये सही है। पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथार्मोन बोलते हैं, तो कितने गलत हो गए, 3। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो एक सही हो गया। आंसर हो जाएगा 119 का 4। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। तो बेटा याद रखिएगा PT इंका करके एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो किस कैटेगरी में आएगा, हाइपर मतलब हाइपर कैल्सीमिया है। और TCT उसका एंटागोनिस्टिक होता है, तो हाइपर पूछा है तो PTH, अगर हाइपो पूछा होता तो TCT।
इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये दोनों भी एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 फिगर दिया गया है। ये बेटा आपके मेल फ्लावर का फिगर है, वो भी किसका है? वेलिस्नेरिया का है। वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर प्लांट होता है और जिसमें पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है वाटर के जरिए। तो फीमेल गया, बाइसेक्सुअल नहीं होगा, सीड नहीं है, मेल फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया। तो ऐसे 21 का आंसर हो जाएगा 2। एपी हाइड्रोफिली की कैटेगरी में आता है। ये फिगर दिया गया है, वेल एक्सपोज स्टेमन है बेटा ये। और ये वेल एक्सपोज स्टेमन का मतलब होता है एनिमोफिली के लिए किया गया है, जिससे आसानी से एयर में आपके पॉलन ग्रेन बिखर सके। तो विंड पॉलिनेटेड होंगे, वेल एक्सपोज स्टेमन हो जाएगा। और इसका एक नाम और क्या होता है? एनिमोफिली। एनिमोफिलस जो फीमेल फ्लावर होते हैं उसके स्टिग्मा स्टाइल लार्ज और फेदरी हो जाते हैं, टेसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123, ये बेटा फिगर दिया गया है, पूछा गया है कि ये है क्या। तो ये आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एम्ब्रायोसैक। तो इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। तो ए सही रहा। अब ए के साथ बी 3 ऑप्शन में है और सी 1 ऑप्शन में है। चलिए बी पढ़ते हैं। फॉर देयर फॉर्मेशन नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन आर मोर रिक्वायर्ड देन नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। इसको बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगा और उसके बाद बेटा आपके कितने न्यूक्लियस बने? 8। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब 3 बार डिवाइड करेगा माइटोटिक। मैंने कैसे याद किया? एक बार मियोसिस किया, मेगास्पोर बनाया, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8, 3 बार माइटोसिस किया। तो जाहिर सी बात है माइटोटिक डिवीजन का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू मियोटिक। इट इज रिलेटेड विद डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। आगे चल के यहाँ पे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट। ऑल सीड बियरिंग बोलना गलत हो गया, क्योंकि सीड बियरिंग में बेटा जिम्नो भी आता है और एक किसका फीचर होता है? एनजीओ का। तो ए के साथ डी नहीं होगा और ए के साथ सी और बी होना चाहिए, तो आंसर तो आ ही गया था 3rd। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर सिमिलर टू नंबर ऑफ सेल, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल 7 है, न्यूक्लियाई कितना है? 8। तो आंसर हो जाएगा बेटा 123 का 3rd। व्हाट इज द एनाट्रोपस? ओव्यूल के कई टाइप होते हैं, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। लेकिन आपका जो सिलेबस में होता है सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है और ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। और टाइप ऑफ ओव्यूल वो भी कैसा है बेटा? इन्वर्टेड। यही रीजन है कि इसका जो बेस दिखता है वो माइक्रोपाइल होता है, टिप कहलाता है, उल्टा है ना, इसलिए। तो आंसर हो जाएगा 124 का 1। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द माइक्रोस्पोरेंजियम और फ्लावरिंग प्लांट। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा E²MT फार्मूला ऑलरेडी बता दिया था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टाइप्टम, जिसमें टाइप्टम नरिशमेंट देता था और एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर प्रोडक्शन और डाइसेंस। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। ऑल 4 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, यही तो गलत हो गया। तो बी कहाँ पे था? यहाँ पे गया। द आउटर मोस्ट वॉल लेयर इज द टाइप्टम, ए भी गया, सी की वजह से ये चला गया। आंसर क्या आया अपने आप? 2nd। इंडोथीसियम नरिशमेंट नहीं देता, कौन देता? पॉलन ग्रेन। तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर क्या देते हैं बेटा? प्रोडक्शन और डाइसेंस। और टाइप्टम क्या देता है? नरिशमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द लिबिडो? कहते हैं सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज कॉल्ड लिबिडो। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एबनॉर्मल गैमेटोजेनिक नहीं, सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो कहलाता है। अगर लिबिडो को देखा जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में इसको मेंटेन करता है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन। इसको जो ब्रेन का पार्ट रेगुलेट करता है उसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, along with the hypothalamus। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 126 का 1st।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन, यानी इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो हार्मोन नहीं निकालेगा? जीआईटी, किडनी, हार्ट, ईयर। तो बेटा आपको पता है कि मेनली इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, लेकिन टिश्यू से भी निकल सकता है, सेल से भी निकल सकता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका काम कुछ और होता है लेकिन हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। लेकिन ईयर का नाम आपने नहीं सुना है, इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू से निकलता है सेक्रेटिन, जीआईपी कोलेसिस्टोकाइनिन और आपका गैस्ट्रिन। किडनी से निकलता है एरिथ्रोपोएटिन, हार्ट से निकलता है एएनएफ। ईयर से कोई हार्मोन नहीं सुनने में आया है। बायोलॉजी है, हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको आंसर फोर्थ सही जाएगा। ठीक है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, तो भाई फाइट और फ्लाइट रिएक्शन ये बेटा इमरजेंसी हार्मोन है, और इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से निकलता था? एड्रिनल मेडुला। अभी बताया था, थायराइड नहीं होगा, किडनी नहीं होगा, पैंक्रियाज नहीं होगा, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को बोलते थे इमरजेंसी हार्मोन भी, या हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट एंड फियर। उस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। एक नाम और आता है एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। तो 128 का आंसर हो जाएगा थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन? इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन के रेफरेंस में कौन सी बात गलत है पूछा है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम लोग से भी मिस हो जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट, इसलिए हमेशा उसको मार्क कर लिया करिए। एमएसएच पिट्यूटरी से निकलेगा, वो भी पार्स इंटरमीडिया से। पीआरएल प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से निकलेगा, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, पार्स डिस्टाइलिस से। ग्रोथ हार्मोन बेटा थायराइड से नहीं निकलता, ये निकलता पिट्यूटरी से। और इनकरेक्ट पूछा है तो यहीं पे आंसर आपका आ गया। एफएसएच पिट्यूटरी से निकलता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, गलत मैचिंग हो गई। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, कहते हैं अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वीकनेस वगैरह क्या हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एनर्जी बढ़ाने वाले होते हैं, और इसका एक नाम होता है एडिसन्स डिजीज। ग्रेविस डिजीज बेटा हाइपरथायराइडिज्म से होता है। एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से, वो भी एडल्ट स्टेज के बाद। और जायडेंटिज्म भी ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से होता है, लेकिन बट कब? बिफोर मैच्योरिटी। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी आर पेप्टाइड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन रिस्पेक्टिवली। तो पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 4, 5, 6, 7 है। तो पेप्टाइड छोड़िए, स्टेरॉयड उठाइए। पहले स्टेरॉयड में ओवरी का प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनल कॉर्टेक्स का कॉर्टिसोल, टेस्टिस का एंड्रोजन, एड्रेनल कॉर्टेक्स का मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन। तो 3, 1, 4 एक ही ऑप्शन में था, अपने आप आंसर हो गया फर्स्ट, क्योंकि पहले पेप्टाइड लिखा है फिर स्टेरॉयड, तो स्टेरॉयड 4 है, तो अपने आप जो बचा हुआ क्या होगा? पेप्टाइड ही होगा। कुछ ज़्यादातर कैसे होते हैं पेप्टाइड? एएनएफ, जीआईपी, सीसीके, गैस्ट्रिन और ग्लूकेगॉन, ये सब पेप्टाइड नेचर के होते हैं। पेप्टाइड कभी मत याद करिएगा, आइडोथायरोनिन और स्टेरॉयड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव याद रहना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 131 का पहला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? तो इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, कॉर्टिसोल ये तो शुगर मेटाबॉलिज्म में होते हैं। एल्डोस्टेरोन आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, और सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इन्हेंस करता है। ग्लूकोगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करेगा। कॉर्टिसोल आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़वा देगा, यानी कि ग्लाइकोजिनोलिसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटीनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपो? तो हाइपो में अभी आपको बताया था इन मतलब सेल के अंदर, इन सेल, ये हो जाएगा हाइपो, ये हो गया हाइपर ग्लाइसेमिक। पीटीएच, पेटी इंका
तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, हाइपर कैल्सिमिक होगा, और TCT क्या होगा, हाइपोकैल्सिमिक। तो 133 का आंसर हो जाएगा थर्ड। पार्स डिस्टैलिस, तो पिट्यूटरी में पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है, इसलिए बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस जो अपना हार्मोन खुद बना के निकालेगा, एडिनो वर्ड मतलब होता है ग्लैंड से रिलेटेड। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग बनते हैं, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया फ्यूज होता है उससे। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट बनेंगे, पार्स डिस्टैलिस एंड इंटरमीडिया। और एडिनो कह दिया कि ग्लैंडुलर काम कर रहा है, खुद का हार्मोन बना के निकाल रहा है, जबकि पोस्टीरियर वाला नर्वोसा वाला है वो खुद का हार्मोन नहीं निकाल रहा है, हाइपोथैलेमस वाला है। तो आंसर हो जाएगा 134 का पहला। विच ग्लैंड एक्ट एज बोथ एक्सो एंड इंडो, तो पैराथायरॉयड, टेस्टिस, एड्रिनल एंड पैंक्रियाज। तो बेटा पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है। एड्रिनल आपका, एड्रिनल ग्लैंड बेटा आपका होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस बेटा आपका मेन काम स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन हार्मोन निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब होता है कि मेन काम कुछ और हो लेकिन हार्मोन निकाले। पैराथायरॉयड बेटा आपका प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन मिक्स्ड का मतलब होता है कि जिसमें एक्सोक्राइन मतलब कोई एंजाइम वगैरह सेक्रेट किया जाए, डक्ट पाई जाए। तो 135 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। तो यहाँ पे आगे डिस्कशन मेरा खत्म होता है। अब आगे आपके कैरी फॉरवर्ड करेंगे डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर। थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी करते रहिए। Hello everyone, question number 101 to 135 were discussed by Manish sir. Now question number 136 to 170 I will be discussing. So question number 136 आपके सामने, select the incorrect statement for cholecystokinin, gastric inhibitory peptide and secretin. Cholecystokinin, gastric inhibitory peptide and secretin all are peptide hormones. तो ये GIT से सिक्रीट होने वाले पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ पर एक्ट करता है, तो ये पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पे भी, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनिबिट करेगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इनिबिट करेगा। सिक्रेटिन, ये भी पैंक्रियाज पर एक्ट करता है, बट ये पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट रिच वाटरी सोल्यूशन इसका सिक्रीशन करवाता है, और ये CCK जो होगा ये एंजाइम। तो ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन सही है, ऑल आर सिक्रेटेड फ्रॉम GIT, ठीक है। सम आर पेप्टाइड एंड सम आर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, ये सारे के सारे क्या हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेरॉयडल की वजह से गलत। ऑल आर नॉट वर्क ऑन सेम ऑर्गन और टिश्यू, सारे के सारे जो हैं ऑल विल नॉट वर्क ऑन सेम ऑर्गन और टिश्यू, ये ठीक है, क्योंकि ये कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पर, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करेगा, और सिक्रेटिन जो होगा ये पैंक्रियाज पे। तो इनकरेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज़ द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सी सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो मतलब जिसका फंक्शन सिर्फ एंडोक्राइन हो। पैंक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस ये कहलाती हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन्स तो रिलीज़ करेंगी, बट इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है। जैसे यहाँ पर ये गैमीट्स, ये ओवरी भी गैमीट्स के लिए, पैंक्रियाज जो होगा ये एंजाइम्स वगैरह का भी सिक्रीशन करेगा एक्सोक्राइन पार्ट से। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं यहाँ से T3, T4 और TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, इसको बोलते हैं थायरोक्सिक। ये आएगा पैराफॉलिकुलर और C सेल से, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है।
तो 137 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 138, विच इज़ द सिम्टम ऑफ ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ये हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इंक्रीज्ड बीएमआर, वेट लॉस, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल प्रोट्रूडेड होंगी, इसीलिए इसको बोलेंगे एग्स ऑफ थैल्मिक ग्वाइटर। एग्स मीन्स बाहर, ऑफ थैल्मिक मतलब आई, तो एग्स ऑफ थैल्मिक ग्वाइटर। आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम स्ट्रॉन्ग। PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption or dissolution or demineralization। तो थाइमस डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, ये ठीक है। रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, यह तक ठीक था। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम स्ट्रॉन्ग, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि ये थाइमोसिन जो है ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। मतलब इसमें दोनों तरीके की इम्यूनिटी जो होगी वो सप्रेस होगी, वीक हो जाएगी ओल्ड एज में, इसी वजह से स्ट्रांगली वीक होना चाहिए था। PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption या demineralization, तो ये सही है। यहाँ पर पैराथार्मोन हार्म, PTH पैराथायरॉयड ग्लैंड से आएगा ये, और इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ये हाइपर कैल्सियमिक। इसका एक्शन एक तो ये बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, प्लस किडनी में भी ये क्या करेगा, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ जाता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और GIT में यहाँ पर भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो दिस इज द हार्मोन विच इज रिलेटेड विद बोन रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 जो था वो गलत था। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 139 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पर दिया हुआ है इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल to become irregular. Thyroid gland is composed of 2 lobes which are located on either side of trachea। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 2, द थायराइड ग्लैंड, ये ट्रैकिया के दोनों तरफ इसके लोब्स हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये, और ये फ्लैप है, ये इसको बोलते हैं इस्थमस। और ये नॉन एंडोक्राइन। और थायराइड ग्लैंड के लोब्स जो हैं ये बने हुए हैं किसके, ये फॉलिकुलर सेल्स और स्ट्रोमा के। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ये भी ठीक है। 140 का करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 में दिया हुआ इन द गिवन डायग्राम एक्स में भी, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है हार्मोन्स का।
यहाँ पर ये जो हार्मोन है ये स्टेरॉयडल हार्मोन है या फिर ये थायराइड हार्मोन। ये लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके, क्योंकि स्टेरॉयड किसका डेरिवेटिव है, लिपिड का, तो इस वजह से ये इसको क्रॉस करके इसका रिसेप्टर होता है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा जो जीनोम से जा करके बाइंड करेगा स्पेसिफिक पोजीशन पर, और ये जीन को टर्न ऑन कर सकता है या टर्न ऑफ कर सकता है, मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी कर सकता है और इसको रोक भी सकता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। तो डायग्राम में एक्स में क्या हुआ, थायराइड हार्मोन हो सकता है तो थायरॉक्सिन, स्टेरॉयड हार्मोन्स ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एंड्रोजन भी स्टेरॉयड हार्मोन्स है। तो ये सारे ही हार्मोन्स जो होंगे ये इस तरह का एक्शन शो करेंगे। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर होगा, ये प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं इनके रिसेप्टर्स यहाँ पर मेम्ब्रेन पर होंगे, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड में सॉल्युबल नहीं होंगे, अंदर नहीं पहुँच पाएंगे, तो इनके रिसेप्टर्स सरफेस पे। तो 141 का आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर स्टेरॉइड्स कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स थायरॉक्सिन, स्टेरॉइड्स कॉर्टिसोल सही है, स्टेरॉइड्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड नहीं है, ये क्या है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो होगा ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, और टायरोसिन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एपिनेफ्रिन, ये ठीक है, ये भी किसका डेरिवेटिव है, ये टायरोसिन से ये भी डिराइव्ड है, एपिनेफ्रिन भी। पेप्टाइड हार्मोन्स, तो सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सब क्या है, ये जीआईटी से आने वाले पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये सही दिया हुआ है। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या हैं, ये शॉर्ट चेन प्रोटीन हार्मोन्स। ए, सी, डी एंड ई, तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड 142। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 143। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है, गैस्ट्रिन, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सही है, ये गैस्ट्रिन जीआईटी से आएगा, गैस्ट्रिक हार्मोन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और एंजाइम्स पेप्सिनोजन, एचसीएल वगैरह इन सब के लिए इन सब का सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो ये ठीक है। सिक्रेटिन थायराइड ग्लैंड, सिक्रेटिन थायराइड ग्लैंड से नहीं रिलेटेड है, गलत है। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ये हार्ट से रिलेटेड है। जीआईपी थाइमस ग्लैंड से नहीं, ये भी कहाँ से, गैस जीआईटी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सिर्फ फर्स्ट, 143 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। टारगेट टिश्यू by binding to specific proteins, हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, तो ये ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं या फिर सरफेस के सेल के सरफेस पे हो सकते हैं, तो ये टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होंगे, सही है ये। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, एंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और ये कहाँ पर, इनके भी सेल के अंदर भी कहाँ पर, तो मोस्टली ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। और ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं या फिर थायराइड। और ये वाले जो होंगे ये प्रोटीन रिसेप्टर्स या पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स।
आंसर यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो 144 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एड्रीनल ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड के रिस्पेक्ट में जोना रेटिकुलरिस, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, जोना फैसिकुलेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड जोना रेटिकुलरिस, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स पेरिफेरी पे है और मेडुला ये सेंटर में। कॉर्टिकल पोर्शन जो है इसमें 3 पार्ट है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। और ग्लोमेरुलोसा जो है ये रिलेटेड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, फैसिकुलेटा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिकुलरिस ये सेक्स हार्मोन्स जिनको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स बोला गया है। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है, A, B एंड C। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 145। नाउ क्वेश्चन नंबर 146। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन? तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जिनके एक्शंस अपोजिट होंगे, पैराथार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। TCT, TCT क्या करेगा? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, हाइपोकैल्सीमिक है, तो ये एंटागोनिस्टिक पेयर है, ठीक है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक है ये। इसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, GFR बढ़ाने के लिए, और ANF एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर ये इस पे चेक का काम करेगा, कम करेगा ये। तो यहाँ पर ये सारे ही जो हैं विद रेफरेंस टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इनकरेक्ट पूछा है तो सारे करेक्ट हैं, आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 147। इन एंजियोस्पर्म्स इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विच 2 प्रोसेसेस आर यूज्ड? तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अगर फीमेल प्लांट है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ए फीमेल प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको रिमूव किया जाएगा। ये यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, इसको रिमूव करेंगे तो इसी को बोला जाएगा ईमैस्कुलेशन। इसके बाद यहाँ पर बटर कप से बना हुआ, पेपर से बना हुआ बैग, तो इसको बोलेंगे बैगिंग। बैगिंग किस लिए? टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, अनडिजायर्ड पॉलन यहाँ पर ना पहुँचे। और इसके बाद फिर डस्टिंग करेंगे, जो डिजायर्ड पॉलन्स हैं वो पहुँचाए जाएंगे, और उसके बाद फिर से रीबैगिंग। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ एंथर, बैगिंग, ईमैस्कुलेशन, तो एंथर पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ईमैस्कुलेशन, बैगिंग, बैगिंग, रीबैगिंग। तो यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्टैमेन रिमूव किया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नेक्स्ट इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी pollen grain maintain viability for? तो रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। जब ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं, तो एबिलिटी टू फॉर्म पॉलन ट्यूब यहाँ पर मंथ्स तक रहती है। और सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, इन सब में ये 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स इनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये आंसर यहाँ पर होगा मंथ्स 148। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है।
स्टिग्मा, स्टिग्मा पिस्टिल, गायनोशियम पिस्टिल, इसका यूनिट होगा कार्पेल। यूनिट इज कार्पेल। और कार्पेल में जो जहाँ पर पॉलन लैंड करेगा स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये है ओवरी। एंथर, स्टामेन, स्टामेन में फिलामेंट और एंथर। एंथर जो है इसका ये फर्टाइल पार्ट जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ये फिलामेंट, तो ये भी ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर जो ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर, इसमें प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, यहाँ पर एंटीपोडल्स, और बीच में ये सेंट्रल सेल। तो ये डेवलपमेंट होता है सिंगल माइक्रोस्पोर से। फंक्शनल माइक्रोस्पोर एक ही होगा यूजुअली, बाइस्पोरिक भी हो सकता है, टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली कैसा होता है, सिंगल। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन से। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ब्रोंकियल एलर्जी कॉज करेंगे। तो ए बी सी डी मैचिंग सामने ही दी हुई है, आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 150। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स रिस्पेक्टिवली इन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, अभी डिस्कस किया, फीमेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है ये। तो ये एक सेल हो गया, ये 2 सिनर्जिड्स और ये 3 एंटीपोडल्स। तो यहाँ पर पूछा गया नंबर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स का रिस्पेक्टिवली। तो सिनर्जिड्स 2 हुए, 2 सिनर्जिड्स and 3 antipodals। प्लॉइडी इनकी होगी N, फीमेल गैमेटोफाइट का है, तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, और इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। ये एक्चुअली इनिबिट नहीं करेगा, इसको ये प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। GIP स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, और गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है ये GIP। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट नहीं, ये इनिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को। आंसर होगा यहाँ पे बोथ इनकरेक्ट। 151 इज फर्स्ट। अनदर क्वेश्चन 152। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन्स। थाइमस, थाइमोसिन है यहाँ पर जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, बीटा सेल्स है, और इसके बाद यहाँ पर डेल्टा सेल्स है, सोमैटोस्टैटिन। तो मैं पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड से PTH, पैराथार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अलग अलग हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स हैं वो गोनाडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन,
और इसके बाद जो इंटरमीडिएट लोब है यहाँ से MSH और ग्रोथ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ से जो हार्मोन्स हैं वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स कहाँ से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। 152 का आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 153rd। Given below are two statements. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. तो ये ठीक है स्टेटमेंट। ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बीच में इंटरमीडिएट लोब। तो यहाँ पर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये इसमें ADH और ऑक्सीटोसिन बनेगा। एक्सोनली ये पहुँचता है यहाँ पर, स्टोर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जब ये रिलीज़ होना होगा तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, इनको ये रिलीज़ कराएगी। तो इस वजह से ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। Given below are two statements. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. तो ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम जो होगा ये फास्ट एक्टिंग है, जहाँ पर क्विक रिस्पांस चाहिए होगा। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो एक्टिंग है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। Vertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the invertebrates. तो ये अपोजिट दिया हुआ है। इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर होना चाहिए था, वर्टिब्रेट्स यहाँ पर। इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल है, वर्टिब्रेट्स में ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये थायराइड ग्लैंड दिखाई गई है, ये दो लोब्स हैं इसके, बीच में ये इस्थमस सिक्रीट्स थायरोक्सिन, T4 टेट्राएडोथायरोनिन, ठीक है। ए इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू फॉलिकुलर सेल्स का बना होगा और कैविटी सराउंड किया कर रहे होंगे ये फॉलिकुलर सेल्स, ये भी ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ द ए कॉमनली कॉल्ड गॉइटर। इनलार्जमेंट इस ग्लैंड का हाइपोथायराइडिज्म के केस में भी हो सकता है और हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी। हाइपोथायराइडिज्म अगर होगा सिंपल गॉइटर, आयोडीन की कमी से जो होता है, और एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर ये हाइपरथायराइडिज्म। ए ऑल्सो सिक्रीट्स ए स्टेरॉयडल हार्मोन कॉल्ड TCT। TCT जो है ये स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, ये प्रोटीन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये कैसा है? हाइपोकैल्सेमिक, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। 1, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछे गए थे। 155 इज़ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 156। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट? बोथ एंड्रोशियम गायनोशियम। बाइसेक्सुअल मतलब जो दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी करेगा। तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बोथ स्टैमेन एंड कार्पेल बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल। तो गायनोशियम इस पिस्टल इसी का यूनिट है, कार्पेल एंड्रोशियम पूरे वर्ल को बोलते हैं, स्टैमेन इसका यूनिट है, और स्टैमेन में जो फर्टाइल पार्ट होगा एंथर, फिलामेंट, नॉन फर्टाइल पार्ट। तो आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। 157 में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एम्ब्रियो रिक्वायर्स न्यूट्रिशन दैट आर गिवन बाय एंडोस्पर्म। तो ये ठीक है।
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड होगी, ट्रिप्लॉइड बनता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू, और इसका फॉर्मेशन जो होगा ये पहले से शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो के डिवीज़न से पहले इसका डिवीज़न शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। तो नेचर ने खाने की व्यवस्था पहले कर दी है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 157 इज़ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 158। द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी सेल्स आर डिप्लॉयड। यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स बतानी है 2n। तो मेगास्पोर, मेगास्पोर जो होगा ये हैप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर ये भी हैप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल ये 2n है, जाइगोट डिप्लॉयड होगा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉयड है 3n। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन ये हैप्लॉयड। जनरेटिव सेल जिससे 2 मेल गैमेट्स बनेंगे माइटोसिस के बाद, ये भी हैप्लॉयड। वेजिटेटिव सेल जो ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब सेल फॉर्म करेगी तो ये भी हैप्लॉयड है। न्यूसेलस ये डिप्लॉयड है 2n। फंक्शनल मेगास्पोर, ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद बनेगा, n होगा। सिनर्जिड्स ये फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स हैं, सिनर्जिड्स और एग सेल, तो ये भी हैप्लॉयड। पॉलिन मदर सेल ये डिप्लॉयड 2n। तो पॉलिन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं इसको, जाइगोट, न्यूसेलस, तो 4 सेल्स जो होंगी ये डिप्लॉयड हैं 2n। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इन पॉलन ग्रेन। तो जर्म पोर क्या, जहाँ पर ये एक्साइन एब्सेंट होता है, जहाँ पर ये एक्साइन एब्सेंट होगा और यहाँ से बनेगी पॉलन ट्यूब, इंटाइन बाहर आकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। 159 इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 160। इन एंजियोस्पर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस सिक्वेंशियली इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर, और इसमें 2 सेल बनेंगी। पहली बार जब डिवाइड होगा ये माइटोटिकली डिवीज़न होगा, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड है, इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। इसके बाद इसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में दूसरी बार माइटोसिस होगी और ये बनाएगी 2 मेल गैमेट्स, 2 सेल बनेंगे, एक मेल गैमेट ये और एक मेल गैमेट ये। तो यहाँ पर 2 माइटोसिस और 1 मियोसिस। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 160। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। Filiform apparatus are special cellular thickening present in which cell and their function is। तो फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पर जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट है एग अपरेटस में, एग अपरेटस किससे मिलकर बना होता है, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। इसमें जो सिनर्जिड्स हैं इसकी जो वॉल होगी यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिनको बोलाएगा फिलीफॉर्म अपरेटस, और ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंटीपोडल सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो का सीक्वेंस यहाँ पर 162। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ये ग्लोबुलर शेप में आएगा, फिर हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। Sequence is third. Relationship exists between 2 different organisms where both organisms cannot complete their life cycle without each other. These 2 organisms are, तो ये obligate mutualism का एग्जाम्पल है। कंपल्सरी है म्यूचुअलिज्म क्योंकि यहाँ पर जो मॉथ होगा, प्रोन्यूबा मॉथ, इसका एग लेइंग के लिए इसको चाहिए
यक्का प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो लार्वा होगा ये फीड करता है इसके डेवलपिंग सीड्स पर। और इंटर्न प्लांट, यक्का प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, तो यक्का प्लांट का पॉलिनेशन होगा, यक्का प्लांट विल गेट पॉलिनेटेड। तो मॉथ एंड यक्का, आंसर इज फर्स्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। In flowering plants, which of the following devices encourage the inbreeding depression? Inbreeding depression continued self pollination की वजह से inbreeding depression होगा, yield पैदावार वगैरह कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इनकरेज करेंगे जो, तो इनकरेज करने के लिए क्या होना चाहिए था, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए थी। इसके अलावा यहाँ पर क्लीस्टोगैमी है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, होमोगैमी, बड पॉलिनेशन, ये चीज़ें जो हैं इंकरेज करेंगी। तो यहाँ पर दिया हुआ पॉलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो ये इंकरेज नहीं करेगा ये, बल्कि इसको रोकेगा। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ये भी यहाँ पर हेट्रोस्टाइली गलत। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब हुआ कि ये फ्लावर जो है इसका पॉलन जब रिलीज़ होगा तो अगर इसकी स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस पर ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगा, इसी को बोलेगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो ऑटोगेमी को जो प्रिवेंट करते हैं वो ये कंडीशंस हैं, ऑटोगेमी को जो फेवर करेंगी वो ये कंडीशंस हैं। तो ये सारी जो दी हुई हैं ये इसको डिस्करेज करने के लिए, इंकरेज पूछा गया तो आंसर होगा नन। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। Assertion, if vegetative cell of pollen grain are damaged then pollen tube are not formed। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ही आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, ये वेजिटेटिव सेल नहीं, ये जनरेटिव सेल जब डिवाइड होगी माइटोटिकली, जनरेटिव सेल में जब माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगी तब। तो ये गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट, बट रीज़न इज़ फॉल्स। Another question, question number 166. If in an ovary of flowering plant the number of ovule is 6, then after fertilization what is the number of seed in a fruit? तो नंबर ऑफ सीड, जितने ओव्यूल्स होंगे वही सीड में चेंज होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर आंसर होगा 4th। Now another question, question number 167. If in flowering plant for the formation of 800 male gamete, how many pollen mother cell, pollen grains and number of meiotic divisions are required? तो pollen mother cell, इसमें जब मियोसिस होगी, एक मियोसिस जब होती है तो इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का नंबर होता है 4 और ये चेंज होते हैं 4 पॉलन ग्रेन्स में, और एक पॉलन ग्रेन बनाता है 2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पर 8 मेल गैमेट बने, 8 मेल गैमेट्स। अब यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो एक पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट में कितना है, 1:8 का रेशियो। मेल गैमेट्स यहाँ पर 8 बन रहे हैं एक पॉलन मदर सेल से, तो रेशियो हो गया 1:8। तो हमसे पूछा गया 800 मेल गैमेट्स के लिए कितनी पॉलन मदर सेल, तो अगर ये 800 होंगे तो यह कितना हो जाएगा, 100 पॉलन मदर सेल हो गई। फिर पॉलन ग्रेन्स पूछे गए, तो पॉलन ग्रेन में और मेल गैमेट में रेशियो देखा जाए तो ये कितना है, 1:2 का। तो पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट्स,
एक पॉलिन ग्रेन से मिलते हैं हमें 2 मेल गैमेट, तो 1:2। तो यहाँ पर अगर हमें 800 मेल गैमेट्स चाहिए तो 800 के लिए कितना हो जाएगा, 400 पॉलिन ग्रेन। तो 100 पॉलिन मदर सेल हो गए, 400 पॉलिन ग्रेन्स हो गए। और नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न, तो एक मियोसिस से यहाँ पर 8 मेल गैमेट बन रहे हैं, तो 1:8। तो अगर 800 मेल गैमेट्स पूछे गए तो यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न कितने हो चाहिए होंगे, 100। तो 100, 400 और 100, 161 का करेक्ट आंसर होगा, 67 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू 168। विच काइंड ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन टैपेटम सेल बाय विच दे आर बीइंग बाइन्यूक्लिएटेड। तो ये इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल की, और ये नरिशमेंट में हेल्प करेगी, बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकती है। कैरियोकाइनेसिस अगर हो और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस ना हो तो कैरियोकाइनेसिस बट नॉट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगी तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं की तो ये कैसा हो जाएगा, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज सिमिलर इन एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, कौन सा प्रोसेस सिमिलर है एंजियोस्पर्म में। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलिन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेल मैच्योरिटी पे 3, यहाँ पर कितनी है, 7 सेल। इसके लिए चाहिए होता है पॉलिन ग्रेन के लिए मियोसिस 1 और माइटोसिस चाहिए होती है 2, तब ये 3 सेल का बनेगा। और एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लिएट के लिए मियोसिस है 1 और माइटोसिस जो है, माइटोसिस यहाँ पर 3। तो सिमिलर क्या हुआ, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। इन सिट्रस ड्यूरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन हो। विच सेल्स डिवाइड एंड प्रोटीड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो कौन सी सेल्स होंगी, ये न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। ये मैंगो में भी प्रेजेंट है और सिट्रस में भी, और यहाँ पर न्यूसेलर सेल्स जो होती हैं वो एंटर करती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, न्यूसेलर सेल्स। So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by LS sir. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए 170 तक, और मैं अब आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ 171 से। हो 171 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है देयर आर 10 फ्लावर इन वन इंडिविजुअल प्लांट ऑफ क्रोटेलेरिया, ईच फ्लावर हैज़ 10 स्टेमन। देखिए 10 तो फ्लावर हैं, ओके, उसके साथ साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि 10 स्टेमन है, ओके। फिर बाद में ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैव 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने आपके पास मदर सेल हैं, 30। तो आपके पास कंडीशन कैसी होती है, टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 30 × 4, समझ पाएंगे नहीं। और हाउ मैनी पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहा है, तो पहले आप देखिए कि आपको यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो आपको 3 चौके 12, और ये हो गया आपके पास 12,000। और 12,000 के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, और 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे तो आप 4 से मल्टीप्लाई और करोगे, आंसर बनेगा 48,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपके पास सारी नॉलेज ले ली गई। 10 फ्लावर हैं, 10 स्टेमन है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। फिर पूछा गया हाउ मेनी पॉलन ग्रेन, ठीक है।
तो पहले आप 10 फ्लावर, 10 स्टैमेन और फिर 30 स्पोर मदर सेल इन द आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और फिर 4 होंगे इसमें पॉलन ग्रेन। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि भाई ये वाला फोटो देखिए, ये फोटो में से रिलेटेड आपको बताना है कौन सी बात सही है। तो देखो, इट इज मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन दिख रहा है कि नहीं आपको पॉलन ग्रेन दिख रहा है, यस और नो? तो आप मुझे बताइए, पॉलन ग्रेन है यस, तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म, ठीक है, पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ही नहीं है, ये तो पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ए बी सी आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। अगला देखिए, आपके पास मैचिंग की बात कर रहा है, कितनी मैचिंग इसमें सही है, और आपको पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर बात बतानी है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर क्या बटरफ्लाई और आपके पास पॉलिनेटिंग एजेंट है? यस। हमिंग बर्ड भी है, जीको लिजर्ड भी है, लेमर्स भी है, सारे के सारे मैचिंग सही है, आंसर 4 बन जाएगा, कह रहा। और फर्स्ट ऑप्शन बन गया। आगे देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन आर हैप्लॉइड। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपके पास ये बनता है माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर का नेचर कैसा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस हुई और फिर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस से बनता पॉलन ग्रेन, हैप्लॉइड है। लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। बिल्कुल गलत, फंक्शनल मेगास्पोर से तो आपके पास एम्ब्रियो सैक बनता है, ना कि पॉलन ग्रेन। असर्शन सही, रीजन गलत, आंसर सेकंड बना है, ठीक है। अगला बताओ। अगला आपके पास लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। लिखा हुआ, प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड जाइगोट आर डिप्लॉइड। पेरिस्पर्म होता क्या है? पेरिस्पर्म जो होता है रेमिनेंट न्यूसिलस होता है, तो न्यूसिलस की सेल डिप्लॉइडी होती हैं। तो आपके पास जाइगोट और पेरिस्पर्म दोनों की प्लॉइडी सेम है, डिप्लॉइडी होगी। लिखा हुआ, प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड आर हैप्लॉइड। सही बात है, एंटीपोडल सेल भी और सिनर्जिड भी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक पूरा हैप्लॉइडी है। फिर लिखा है, मैंगो इज फ्लैशी फ्रूट। सही बात, और इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प है, और फ्लैशी मेसोकार्प हम लोग खा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। 175 का 4। आगे आओ, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना बच्चा, बताओ। आपके पास लिखा है स्टैमिन। स्टैमिन को किससे मैच कराओगे? तो स्टैमिन को हम, स्टैमिन के अंदर पाया जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, आप ऐसे मैचिंग कराइए। फिर जर्मपोर आपको पॉलन ग्रेन में देखने को मिलेगा, ये वाली बात हो गई। सेकेंड, पार्थीनियम कैरेट ग्रास जो पॉलन एलर्जी करा लेता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भैया ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये हो जाएगा 4। और लोक्यूल, ओवरी की कैविटी को हम लोक्यूल कहते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, आंसर क्या बन गया? थर्ड। आगे बताओ। असर्शन लिखा है, एप्पल स्ट्रॉबेरी इज द टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट। बिल्कुल सही है। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? कहते हैं कि ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सर ओवरी में भी सारी ओवरी? जवाब है नहीं। हमने कहा सुपीरियर ओवरी से बने तो वो होता है ट्रू फ्रूट, बाकी अगर इंफीरियर ओवरी से भी बन रहा है तो भी फॉल्स फ्रूट में ही आता है। लेकिन आपको यहाँ पर आपकी जितनी भी फैमिलीज दी गई आपके कोर्स में सारी सुपीरियर ओवरी से ही फ्रूट बनाती हैं, है ना। तो आप देखो एप्पल में क्या लिखा हुआ है, रीजन में, इन एप्पल स्ट्रॉबेरी फ्रूट थैलेमस डू नॉट कंट्रीब्यूट। कह रहे हैं कि थैलेमस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रूट के फॉर्मेशन में, इन दोनों में। तो इसी का ही तो फॉर्मेशन है, थैलेमस ही तो आपके पास बन जाता है, फ्रूट में बदल जाता है, उसी में कह रहा है कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गलत बात हो गई। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। आगे आओ। सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्किटक्स। तो ल्यूपिनस आर्किटक्स के बारे में बात करी जा रही है, तो इसकी डॉर्मेंसी पीरियड, कहते हैं कि इसकी वायबिलिटी पीरियड कितना है। तो ये वायबिलिटी पीरियड वहाँ पर एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि इसका वायबिलिटी पीरियड कितना होगा, तो है 10,000 ईयर्स। आंसर 10 डेज नहीं, 10 ईयर्स नहीं, 1000 ईयर नहीं, 10,000 ईयर्स। आगे आइए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नॉट अप्लाइड ऑन यूनिसेक्सुअल प्लांट। पहली बात तो ये कि प्लांट के लिए टर्म यूनिसेक्सुअल हम यूज नहीं करते,
समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर इन्होंने यूनिसेक्सुअल प्लांट बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया है माना, तो आप इसे डायोसियस मानोगे कि नहीं? क्या मान लोगे? डायोसियस। तो डायोसियस को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर डायोसियस यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ पाया जाएगा एक सेक्स ऑर्गन, ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। वन सेक्स ऑर्गन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तभी तो डायोसी आएगी। और एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो बताइए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका मतलब डायोसियस कोई प्लांट है तो उसके पास कैसा फ्लावर हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप इमैस्कुलेशन कराओगे, यस और नो? तो कह रहे हैं कि इमैस्कुलेशन आप कराओगे, यस और नो? तो कह रहे हैं इमैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए नहीं होगा, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए होता है। किसके लिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। फिर अगर बात करी जाए बैगिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी आपके पास किसके लिए हो जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? जीनोगैमी हो जाएगा, लेकिन ऑटोगैमी होगा यूनिसेक्सुअल में, तो ऑटोगैमी भी तो नहीं होगा। तो आप देखिए यहां पर कौन सी चीजें अप्लाई नहीं करेंगी, वो बात समझना। तो आपको यहां पर इमैस्कुलेशन तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बैगिंग आप करा सकते हो क्या? तो बताओ बैगिंग के बारे में, अगर वो यूनिसेक्सुअल प्लांट के बात कर रहा है तो एक सेकेंड रुकना, मुझे दोबारा से सोचने दो क्या कहना चाह रहा है। तो यूनिसेक्सुअल अगर वो प्लांट के बारे में बात कर रहा है तो प्लांट कैसा हो गया? यूनिसेक्सुअल प्लांट। वैसे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए यहां पर, क्योंकि प्लांट के केस में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं, जबकि अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं तो मोनोइसियस और डायोसियस की बात कर रहा हूं। किसकी? मोनोइसियस और डायोसियस। तो अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं कि इसे कैसे डील कर सकते हो, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हो तो आप डायोसियस प्लांट ले लो। और डायोसियस अगर कोई प्लांट है तो डायोसियस का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन नहीं होगा। ठीक, फिर बाद में आप बताइए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी भी नहीं होगी, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में गाइटेनोगैमी होगी क्या? जीनोगैमी हो जाएगी। और यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ही है, तो गाइटेनोगैमी भी नहीं होगी। बैगिंग का मतलब अगर उसके पास एक फ्लावर है तो आप उसके स्टिग्मा को तो कवर कर ही सकते हो, तो ये काम हो सकता है। तो आपके पास यहां पर इस तरह से आंसर ए, सी और ई बन जाएगा। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया, क्वेश्चन देकर प्लांट बोल दिया है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपके पास आंसर इस तरह से फर्स्ट ही बनेगा। आगे आइए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम के लिए करेक्ट बात बतानी, तो यहां पर ए को रिप्रेजेंट किया गया है ओपन फ्लावर, और ओपन वाला फ्लावर चेस्मोगैमस कहलाता है। क्या कहलाता है? चेस्मोगैमस, ओपन फ्लावर। और जो आपके पास क्लोज फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब एक तरह का क्लोज फ्लावर, और क्लोज फ्लावर होता है उसे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती। ओपन फ्लावर को पॉलिनेटर्स की जरूरत होती। तो कह रहा है बी डू नॉट ओपन एट ऑल। यस, बी डू नॉट ओपन होता है, सही है। ए इज सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ए के बारे में ये भी बात सही कह रहा है। ए इज ओनली ऑटोगैमी टेक्स प्लेस। ए में सिर्फ ऑटोगैमी होगी, ये बात गलत है। ओपन फ्लावर है उसमें ऑटोगैमी भी होगी, क्रॉसगैमी भी हो सकती है ना, मतलब सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। फिर लिखा है बी ओनली ऑटोगैमी टेक्स प्लेस। यस,
बी मतलब क्लिस्टोगैमस, क्लोज फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी होगी। कितनी बातें इसमें सही हैं? सही बातों को लेकर आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, मतलब 3 बातें सही हैं और 3 बातों को लेकर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल बात सही है कि डिफरेंट फ्लावर जो होंगे हर स्पीसीज का, आपके स्टेमन के नंबर वेरिएबल हो सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टेमन इज कांस्टेंट, गलत बात। लेंथ भी आपके पास स्टेमन की वेरिएबल हो सकती है, गलत हो गया। टेरिडोफाइट में एंथर इज ऑलवेज बाइलोब्ड, उसमें तो एंथर ही नहीं होगा। फिर लिखा एंथर एंड फ्यूनिकल इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, जबकि एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, जबकि फ्यूनिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेमन। वो तो आपके पास हो गया ओव्यूल का पार्ट। समझ पाएंगे नहीं? ये वाली बात भी गलत हो गई। सही बात निकालनी थी तो फर्स्ट बनेगा। आगे देखिए, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। सही बात है, हाइब्रिड वैरायटी का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। 2 अच्छे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हमने हाइब्रिड बनाया है, लेकिन हाइब्रिड की बुरी बात है कि वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उसे हमें बार बार नया खरीदना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने बार बार उसे यूज़ कर लिया तो जो कैरेक्टर को हमने यूनाइट किया है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिड सीड का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है एपोमिक्टिक सीड। ठीक, तो लिखा प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि हाइब्रिड सीड महंगे भी होते हैं और हाइब्रिड सीड को हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते। आगे आइए, लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस, वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सेस का जो एबव है द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। बिल्कुल सही है। फिर लिखा एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड फ्यू लीव प्रिमोडिया इनक्लोजेज इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, और इसे उसने कोलियोराइजा लिख दिया, गलत। ये कोलियोराइजा नहीं होगा, ये कोलियोप्टाइल होगा। समझ पाए कि नहीं? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, और इस तरह से आंसर सेकंड बना है। 183 का आंसर क्या बनेगा बेटा? सेकंड बन जाएगा। आगे देखिए 184 लिखा हुआ है इन द ग्रासेस फैमिली कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। बिल्कुल सही बात। इसी को हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं। हाँ, टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड 2 कॉटिलिडन। बिल्कुल बात सही है। जबकि मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर क्या है? एक कॉटिलिडन जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं, कोलियोप्टाइल भी होगा, कोलियोराइजा भी होगा, प्लिम्यूल कवर और आपके पास रेडिकल कवर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट। जबकि डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन है, लेकिन प्लिम्यूल का कवर और रेडिकल का कवर नहीं पाया जाता। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। आगे आइए, आप बताइए मैचिंग करके क्या आप बता पा रहे हैं कि जो ज़ूस्टेरा है, ज़ूस्टेरा मरीन सी ग्रासेस हैं बिल्कुल, और ज़ूस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली पाई जाती है, मतलब वाटर सरफेस के अंदर, वाटर के अंदर आपके पास पॉलिनेशन होता है। हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, ये बात सही है। ये आपके पास हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया एपीहाइड्रोफिली वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन करते हैं। वाटर लिली पॉलिनेटिंग एजेंट इज प्लांट, बिल्कुल नहीं। हाइकॉर्निया और वाटर लिली जैसे प्लांट पानी में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन एनिमोफिली मतलब एयर या फिर वो इंसेक्ट के द्वारा करते हैं। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मेल गैमीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ये बात सही है। आपके पास गलत जवाब है सी और निकालना था करेक्ट, तो 3 बातें सही हैं, ए, बी और डी, मतलब 3 बातें सही हैं, आंसर सेकंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? इसका सेकंड बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to the differentiation of further development of floral primordium। बिल्कुल, आपके पास फ्लोरल प्रिमोडियम को बदलने के लिए बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर एक ही एक्सिस पर अटैच होंगे, फ्लोरल बड होंगी, फिर फ्लावर में बदल जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे आइए, लिखा हुआ है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर।
क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो क्लोज फ्लावर है उसे पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। हमने कहा एश्योर्ड सीड सेट होगा, मतलब खुद ही का सेल्फ पॉलिनेशन होकर सीड का फॉर्मेशन होगा। लिखा हुआ है द प्लांट ऑक्सैलिस प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, सही है। ऑक्सैलिस में 2 तरह के फ्लावर होंगे, एक ओपन फ्लावर भी और क्लोज फ्लावर। इसके साथ साथ कॉमेलाइना, कॉमन पांसी जिसका नाम वियोला होता है, वो भी इसमें काउंट होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आगे देखिए अगला 188 लिखा हुआ है प्लांट्स यूज टू ए बायोटेक और बायोटेक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट्स आपके एबायोटिक भी और बायोटिक भी, और 2 एबायोटिक मतलब आपके पास एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, दोनों की बात की जाती है, सही बात है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, तो स्मॉल प्रोपोर्शन नहीं, बहुत सारे प्लांट बायोटिक तरीका ही अपनाते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ दी तरीके जो हैं वो इंसेक्ट के द्वारा हैं, और इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एंटिमोफिली कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकंड बनेगा। आगे आइए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच निकालना है, बताओ। और अब एंके पैरासिटिक प्लांट है, बिल्कुल है। स्ट्राइगा पैरासिटिक प्लांट है। एपोमिक्सिस मिमिक द एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक, मतलब सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो तीनों बातें सही हैं, आंसर 4 बनेगा। आपको यह बात पता होना चाहिए, कस्क्यूटा के अलावा 2 पैरासिटिक प्लांट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में लिखे हुए हैं, होराबेंके और स्ट्राइगा। हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट फॉर सीड इन एंजियोस्पर्म, इनकरेक्ट बात निकालनी। तो देखिए सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है, सही है। एल्बुमिनस सीड मतलब एंडोस्पर्मिक सीड मेज में है, ठीक है। एल्बुमिनस सीड बार्ले में है, एंडोस्पर्मिक सीड एल्बुमिनस का दूसरा नाम, ये भी ठीक है। नॉन एल्बुमिनस लिखा हुआ वीट, ये गलत है। पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर और वीट में पाया जाएगा रेमिनेंट न्यूसिलस। तो एक बात इसमें इनकरेक्ट है, एक बात इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट ही पूछा है, तो डी आंसर आपके पास 1 बनेगा। ओनली 1, समझ पाए कि नहीं? सिर्फ 1 आंसर बनेगा इसमें जो कि इनकरेक्ट है। आगे देखिए अगला, ह्यूमन हार्ट सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दिस हार्मोन इज, तो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन हार्ट से निकलने वाला कौन सा है? एएनएफ, जो कि रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक काम करता है और वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। और ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड नहीं है। आपके पास आंसर फर्स्ट बनेगा। अगला आइए 192 आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाज के 2 पार्ट हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट पर खास तरह की सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पूरे पेनक्रियाज का 1 से 2%, और ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लगभग 1 से 2 मिलियन। और ये आपको क्या रिलीज करेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो आपको पहले बताया कि ये प्रेजेंट होंगे पैराथायराइड में नहीं, टेस्टिस में नहीं, एड्रिनल में नहीं, पेनक्रियाज में। और आपको पता है अल्फा सेल इसी में पाई जाएंगी जो ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, है ना। आगे देखिए सेला टर्सिका इज अ बोनी कैविटी हैविंग, तो आपको पता है सेला टर्सिका कौन सी कैविटी, ये बोनी कैविटी तो है, किस बोन पर है? तो उस बोन का नाम है स्फेनॉइड, और उसी कैविटी में लॉज करती है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ना कि पीनियल, थाइनस, एड्रिनल नहीं। जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं, 6 एंटीरियर से, एक आपके पास इंटरमीडिया मतलब मिडिल से MSH, और फिर 2 निकलते हैं पोस्टीरियर से, नाम है उसका ADH और ऑक्सीटोसिन। आगे आइए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड, पेयर ऑफ ऑर्गन्स बताना है जिसमें इंक्लूड है ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन ही रिलीज करती हैं। तो आपके पास थाइमस तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो है लेकिन ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा, हार्मोन भी रिलीज करेगा, मेन काम हार्मोन रिलीज करना नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, जबकि पेनक्रियाज मिक्स्ड हो जाएगा। आंसर आपके पास थर्ड ज्यादा बेस्ट है।
कौन सा आंसर बनेगा? थर्ड। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, एड्रिनल ग्लैंड का फोटो बना लिया है। ए वाला पार्ट आपके आउटर पार्ट बता रहा है, आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इनर वाला पार्ट जो कि है वो है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन। जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन को कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टिकॉइड्स। जबकि यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस। तो ए सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन, ये वाली बात सही है। बी सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन, नहीं। पेप्टाइड हार्मोन। ए सिक्रीट अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, नहीं। ए सिक्रीट हार्मोन फाइट टू फ्लाइट, फाइट टू फ्लाइट। तो आपके पास ए सिक्रीट फाइट टू फ्लाइट वाला नहीं, बी करेगा। आंसर सिर्फ फर्स्ट होगा। 195 का फर्स्ट आ जाएगा। 195 का क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच सिनकार्पस पिस्टल। तो सिनकार्पस पिस्टल आपके मिकेलिया में नहीं, पेपेवर में होता है। फोटो देखना। और ये एपोकार्पस पेपेवर में नहीं, ये मिकेलिया में होता है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये इनऑर्गेनिक लिख दिया है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो दैट्स वाई गलत। तीनों के तीनों गलत हो गए। आंसर 4 बन गया। आगे आइए, आप इस फोटो को देखिए। एक एप्पल का है, एक स्ट्रॉबेरी है, और ये दोनों फॉल्स फ्रूट हैं। ये ट्रू फ्रूट है, नहीं। ये फॉल्स फ्रूट है, यस। इसमें फर्स्ट वाले में थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, यस। सेकंड वाले में थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है, यस। तो आपके पास दोनों में थैलेमस ही आपके पास फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉल्स फ्रूट है। बी सी डी ठीक है। गलत बताना है, सही सही बताना है। तो करेक्ट वाले में बी सी डी हो गया। आंसर फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलिए बेटा आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, देखें तुम्हें आता है कि नहीं। 198 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पीएमसी। कह रहे हैं पॉलन मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में कितने क्रोमोसोम की संख्या है? 20। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? क्रोमोसोम बराबर 20। फिर कह रहा है प्लांट द विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जनरेटिव सेल एंड सिनर्जेट। पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनेगा पहले, है ना, और इसमें प्लॉइडी हो जाएगी हाफ। मियोसिस, तो पॉलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 10। फिर इसमें पहला माइटोसिस होगा भाई साहब, 2 सेल में बदलेगा। 2 सेल इक्वल नहीं होगी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। पहली वाली वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली जनरेटिव सेल। इसमें भी आपके पास दोनों में 10-10 क्रोमोसोम होंगे, है ना। और लिखा जनरेटिव और सिनर्जेट, जनरेटिव सेल एंड सिनर्जेट सेल रिस्पेक्टिवली। तो जनरेटिव सेल बनेगा आपके पास इन द पीएमसी, और सिनर्जेट में भी आपके पास बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर से। दोनों में 10-10 ही तो क्रोमोसोम होंगे। आंसर थर्ड नहीं हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो, मेगास्पोर टेट्राड बने, मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएं, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करे सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर, तो हम ऐसे डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक कहते हैं। लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ कैलिक्स फ्रॉम सिंगल स्पोर, गलत। फॉर्मेशन ऑफ कोरोला फ्रॉम सिंगल स्पोर, गलत। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ये बिल्कुल सही है। 199 का थर्ड हो जाएगा। आगे आइए, इन फ्लावरिंग प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 मेल गैमेट। फ्लावरिंग प्लांट में 200 मेल गैमीट को बनाने के लिए हाउ मेनी पॉलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड? तो आपको पता है एक पॉलन ग्रेन से पहले मतलब बनती है सेल माइटोसिस से, तब एक सेल बनती है वेजिटेटिव और एक बनती है जनरेटिव, और जनरेटिव सेल में फिर होता है माइटोसिस और बनते हैं 2 मेल गैमीट। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई,
एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं, तो 200 मेल गैमीट बनाने के लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए होंगे। कितने चाहिए? 100। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप लोगों ने 200 तक क्वेश्चंस देख लिए। ये था नीट 11 और आपके पास इस नीट 11 में आपके पास 200 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और खूब सारा एंजॉय करिए। दिवाली आने वाली है और दिवाली पर खूब सारा एंजॉय करिए और फिर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि कतई टाइम ख़राब भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।